चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का संभल जिला आजादी से पहले और आजादी के बाद भी सुर्खियों में ही रहा है। 1978 में हुए दंगों के बाद दिल में खौफ और दहशत को देखते हुए पलायन कर मुरादाबाद में रह रहे संजय गुप्ता से जब खबर फास्ट के संवाददाता ने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि 11 साल की उम्र में संभल में 1978 का दंगा जब याद करते हैं तो आज भी उस मंजर को सोच सहम जाते हैं। प्रदेश के संभल में सियासत तेज नजर आ रही है तो वहीं संभल में हरिहर मंदिर और मस्जिद को लेकर हुए विवाद के बाद जो हिंसा हुई थी उसमें एक नया मोड़ आया और मंदिर भी सामने निकल आया। सरकार ने इस पर एक्शन लेना शुरू किया और उसके बाद 1978 की फाइलें भी खोलनी शुरू कर दी हैं। 1978 में जो दंगे हुए उनके चश्मदीद हमारे साथ संजय गुप्ता जी मौजूद हैं जिनकी उम्र मात्र उस वक्त 11 वर्ष की थी। उनसे जानेंगे कि आखिरकार वो कैसा दौर रहा और आखिरकार क्या उन्होंने झेला है। संजय गुप्ता जी, सबसे पहले क्या उम्र थी आपकी और किस तरह से आपने इसको फेस किया? मैं 11 साल का था, मेरी उम्र, मैं 67 में पैदा हुआ था तो 11 साल का था। 78 में ये झगड़ा हुआ था और हम स्कूल में थे अपने, और स्कूल से हमें बुलाया गया तो हम सीधे घर पहुंच गए। घरों में हमें नहीं निकलने दिया गया। पर आधे या पौन घंटे बाद ही हमें ये पता चला कि शहर में कुछ ना कुछ हो गया है। तो क्योंकि दुकानें वगैरह सब बंद हो चुकी थी, बाहर सिर्फ शोर ही आ रहा था और कुछ गोलियों की भी आवाज आ रही थी, ये मारो पकड़ो और ये वाली भी आवाजें आ रही थी। और उसी में ही घंटे डेढ़ घंटे बाद ही आगजनी की घटनाएं होने लगी, जो हमें भी पता चला कि वहां उस जगह आग लग गई है, उसके वहां आग लग गई है। फिर थोड़ी देर बाद पता चला कि हमारी अपनी बड़ी दुकान होती थी, उसमें भी आग लगा दी की कोशिश की जा रही है। अब जैसे ही हमारे परिवार जनों को, बड़े लोगों को पता चला तो वो आग बुझाने के हिसाब से के लिए गए तो उसमें जो है सामने से फायरिंग हो रही थी, छर्रे आ रहे थे और छर्रे हमारे तहेरे भाई की बाहों में भी लगे थे। एक और शख्स के घायल हुआ और फिर पथराव जो हो रहा था वो भी, उसमें भी 2-3 लोग घायल हो गए। तो अब चूंकि सामने से भीड़ भी इकट्ठी हो गई थी बहुत, हमारे सामने सब लोग अच्छे लोग होते थे हमारे अपने, उनसे पारिवारिक संबंध थे, लेकिन शायद उनके पीछे से और लोग, उन्हीं के धर्म के लोग आ गए, शायद वो उनको नहीं रोक पाए होंगे, तो वो सब बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई वहां। अब वो भीड़ जो इकट्ठी हुई तो उसमें हमारे लोग भी अपने बचाव के लिए आगे और पथराव इधर से भी हो रहा था, उधर से भी हो रहा था। और इस बीच में पता चला कि नखासा क्षेत्र में बहुत बड़ा मासाकर हो गया है वहां पे, तो नरसंहार जैसी स्थिति सुनने में आई थी। और पीएससी, मतलब शाम तक भी कर्फ्यू नहीं, अगले दिन कर्फ्यू लगा है। पूरी रात भर अफरा-तफरी का माहौल और दहशत का माहौल रहा। तो उस वक्त क्योंकि इतना बड़ा दंगा रहा, उसमें लोगों की भी जाने गई, मतलब कैसा फील हो रहा था? क्योंकि आप 11 वर्ष के थे, सब कुछ याद होगा, कैसा फील कर रहे थे? मतलब क्या रहा वो मंजर? सभी चीजें दिमाग पर छाई हुई हैं। ऐसा मंजर शायद जीवन में मैंने नहीं देखा। हम ये जो झगड़े निपटे कर्फ्यू लगने के बाद में 8-10 दिन बाद, हम उस खास जगह पर गए थे जहां पर बहुत बड़ा ये नरसंहार हुआ, जिंदा जला दिया गया, लोगों को टांगे चीर दी गई, बीच में से 2 हिस्से करके लाला बनभाई लाल जी को आग आग के उस पे ढेर पे फेंक दिया गया था। और वो बहुत जानी मानी हस्ती थे। इसमें झगड़ों में सबसे पहले या तो कर्जदार होता है वो मरता है, या कर्जा देने वाला वो मर जाता है। तो यहाँ कर्जे देने वाले को ही अपने प्राण देने पड़ गए। अपने सहयोगी के साथ मैं अंकित चौहान, खबर फास्ट, मुरादाबाद।